हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम शुभम कौरव है और इस फील्ड में मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है। अब अपन क्लास 8 का जो चैप्टर फर्स्ट है उसके बारे में जानेंगे। चैप्टर फर्स्ट जो कि रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स क्या होती हैं, उन्हें कैसे समझा जाता है, उस चीज़ के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। तो क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर्स जानने के लिए हमें क्या है, पहले जो हमने बोर्ड्स पर जाना पड़ेगा उसमें समझना पड़ेगा चीज़ों को। तो रैशनल नंबर्स में सबसे पहले नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर क्या होती हैं, उन चीज़ों को जानने के लिए बोर्ड पर चलते हैं, अपन देखते हैं क्या होती है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होती हैं जो काउंटिंग नंबर होती हैं, जो अपन 1 से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर, आइए अपन नेचुरल नंबर्स के बारे में जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर होती हैं वो क्या होती हैं। 1 टू इन्फिनिटी होती हैं, मीन्स इन्हें अपन डिनोट करते हैं एन से। 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे होल नंबर्स का। होल नंबर्स क्या होती हैं, अगर होल नंबर्स को डिनोट करते हैं हम डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर्स को करते थे एन से और होल नंबर्स को करते हैं हम डब्ल्यू से। नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड करने पर वो क्या, होल नंबर्स का सेट बन जाता है। तो होल नंबर्स क्या हो गई, जीरो से। नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होंगी और होल नंबर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होगी, दोनों इन्फिनिट तक जाएंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं नेचुरल नंबर के बाद बात करते हैं अपन इंटीजर्स का। नेचुरल नंबर्स के बाद अपन इंटीजर्स को देखते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, तो हम रैशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होती हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं पी अपॉन क्यू। तो इसमें क्या रहता है, क्यू मस्ट बी नॉन जीरो, नीचे जीरो नहीं हो सकता। इसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता, न्यूमरेटर ऊपर रहता है और डिनोमिनेटर नीचे रहता है। जैसे रैशनल नंबर्स का एग्जांपल हम देखते हैं, तो रैशनल नंबर्स का एग्जांपल क्या है, जैसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल लिखे हैं कि फॉर एग्जांपल -5/7 इज अ रैशनल नंबर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसे अपन समझेंगे, जैसे 2/3 ये रैशनल नंबर का एग्जांपल है। और कुछ भी देखेंगे अपन, जैसे -4/5, कुछ भी, जो सारे रैशनल नंबर्स के एग्जांपल हैं। ये थोड़ा सा नीचे हो गया मेरा, इसको अपन इरेज कर देते हैं। फिर से चलते हैं अपन एग्जांपल पे, छोटे छोटे। जैसे 1/2 रैशनल नंबर्स हो गई, -1 रैशनल नंबर हो गई, मतलब नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। बस क्या रहना चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा तो वो रैशनल नंबर्स होती हैं। इसके बाद अपन
इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं? इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं कि ये इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं कि ये जो रहती हैं ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होती। और ये एक और क्या बात है इसमें कि ये रूट में होती है, जैसे √2, √3, √5, √7, ये क्या रहती हैं? इरेशनल नंबर्स रहती हैं। और एक और चीज़ रहती है जैसे पाई हुआ, तो ये पाई जो रहता है वो रैशनल नंबर से रहता है, और पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 वो होती है रैशनल नंबर। और एक और चीज़ रहती है जैसे √9 हुआ, तो √9 रैशनल नंबर्स नहीं होगा, क्योंकि √9 जो रहेगा उसका स्क्वायर रूट निकल के 3 हो जाएगा। तो 3 क्या है? एक रैशनल नंबर है, और उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3/1 में। उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 रहता है। जैसे कि अगर 5 लिखा है तो 5 को हम अकेला 5 नहीं पढ़ेंगे, उसमें अकेला न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर क्या रहेगा उसका? 5 के नीचे 1, 5/1। तो ये क्या रहता है? इसको अपन पी अपॉन क्यू में अपन ने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये अपना रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स हो गया। तो ये थोड़ा सा नीचे चला गया, अपन उसको इरेज करके फिर से बता दे रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल कुछ एक दो रहते हैं। तो रैशनल नंबर्स का मैं एग्जांपल बता रहा था कि रैशनल नंबर्स क्या होती है। तो रैशनल नंबर्स के एग्जांपल होते हैं जैसे 5/2 लिख दो, 7/4 लिख दो, 3/2 लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, ईटीसी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, ईटीसी मतलब एक्सेट्रा इत्यादि बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। उसके बाद क्या होता है? इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल में अपन लिख सकते हैं, रैशनल नंबर के एग्जांपल में मैंने बताया जो आपको कि जैसे रूट में होगी ये, तो जैसे रूट में होगी मीन्स क्या होगा कि भाई √2 लिख सकते हैं अपन, ये रैशनल नंबर्स हो गई। √3 लिख सकते हैं, ये रैशनल नंबर्स हो गई। √5 लिख सकते हैं, ये रैशनल नंबर्स हो गई। देन आप उसके बाद पाई को आप रैशनल नंबर्स मान सकते हैं कि पाई रैशनल नंबर होगा। ये बात हो गई रैशनल नंबर्स की और इरेशनल नंबर्स की। अब अपन चलते हैं अपना जो क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 है उसकी तरफ चलते हैं। अपन थोड़ा उसके बारे में समझते हैं, कैसे फ्रैक्शंस को ऐड किया जाता है, कैसा क्या होता है, उन सारी चीज़ों को अपन जानते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, मतलब प्रॉपर्टीज का यूज करके इनको सॉल्व करना है। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को भी जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर किसी भी क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे तो उससे पहले उसकी प्रॉपर्टीज या जो लॉस वगैरह होते हैं, कुछ नियम होते हैं करने के लिए, उन्हें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन एक दो नियम जान लेते हैं, जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इन सारी फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के रहते हैं। और एक और रूल्स रहता है बोर्ड मास, कि कब कौन सी चीज़ पहले सॉल्व होती है। हर एक चीज़ का सॉल्व करने के लिए एक सीक्वेंस होता है। तो अपन बोर्ड की तरफ चलते हैं और उन चीज़ों को पहले एक बार देख लेते हैं कि वो रूल्स कैसे रहते हैं, क्या सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये अपन इसके लिए देखने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स जैसे मैं पहले बता दे रहा हूँ। फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए या फ्रैक्शन को मान लो सब्ट्रैक्ट करने के लिए रूल चलते हैं। एडिशन के लिए, ऐड के लिए और सब्ट्रैक्ट के लिए, इनके लिए रूल चलते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए और ऐड करने के लिए, जैसे भाई माइनस का एक डिजिट माइनस की है और एक डिजिट प्लस की है, तो आपको इनको हमेशा क्या करना है? माइनस करना है। और साइन कौन सा आएगा इसमें? साइन आपको जोन सी बड़ी डिजिट रहेगी वो साइन का आएगा, बड़ी डिजिट का इसमें साइन आएगा। बड़ी डिजिट जो रहेगी इसकी, बिग डिजिट जो रहेगी या ग्रेटर डिजिट रहेगी, उसका आपको साइन लगाना है इसमें। देन उसके बाद क्या करना है आपको? दोनों डिजिट अगर प्लस प्लस की हैं, अगर पहली डिजिट भी आपकी प्लस की है, दूसरी डिजिट भी आपकी प्लस की है, तो आपको दोनों को ऐड करना है। क्या करना है आपको? ऐड करना है। और उसमें साइन का आएगा, दोनों प्लस प्लस की तो साइन का आएगा प्लस का आएगा। अगर पहली डिजिट इसमें माइनस की है और दूसरी डिजिट भी माइनस की है, तो आपको इसमें साइन आएगा जो आपको आपको माइनस का आएगा, और इनको आपको क्या करना है? आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है आपको?
सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपके कुछ, सॉरी, इनको ऐड करना है, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मुझसे, इसको अपन इरेज कर दे रहे हैं। और दोनों माइनस माइनस रहेंगे, उनको आपको क्या करना रहेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आपको बस एक थोड़ा सा चीज़ याद रखनी रहेगी कि अगर आपके अलग अलग साइन है, जैसे माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, तो दोनों इन दोनों कंडीशन में आपको माइनस करना पड़ेगा। और दोनों साइन एक से हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो उस कंडीशन में आपको दोनों ऐड करना पड़ेगा। और साइन अगर प्लस प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस माइनस है तो माइनस लगाना है। बस कंडीशन थोड़ी सी यहाँ पे रहती है कि अगर माइनस प्लस है या प्लस माइनस है, जैसे यहाँ ऊपर मैंने बताया कि अगर माइनस प्लस है तो साइन का आएगा आपका माइनस का आएगा। क्यों आएगा माइनस का, सॉरी, साइन आपका माइनस प्लस है तो साइन, इसको माइनस करना, सब्ट्रैक्ट लिखा है मैंने, सब्ट्रैक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, सब्ट्रैक्ट। तो ये बड़ी डिजिट का आएगा। अब प्लस की अगर बड़ी डिजिट है तो प्लस का साइन लगाना, और माइनस की बड़ी डिजिट है तो माइनस का साइन लगाना। ये आपके हो गए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ नियम। अब अपन देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसा क्या होता है, वो कुछ रूल्स होते हैं, वो देख ले रहे हैं अपन। मल्टीप्लिकेशन के लिए इजी रूल्स होते हैं। जैसे आपको अगर माइनस की डिजिट है और माइनस से माइनस का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो वो सिंपल सा प्लस बना लेगा। और अगर आपको प्लस की डिजिट है मान लो, और यहाँ भी प्लस की डिजिट है, तो आपको प्लस प्लस वो भी प्लस बना लेगा। मीन्स इसमें क्या होगा, अगर एक से साइन है, माइनस माइनस है तो भी प्लस बनाएगा, और प्लस प्लस है तो भी प्लस बनाएगा। बस थोड़ी सी क्या रहता है, जैसे अगर भाई माइनस है और प्लस हुआ, तो माइनस प्लस जो मल्टीप्लाई करेगा तो वो अपना माइनस साइन बना लेगा। और अगर पहले प्लस है देन उसके बाद माइनस है, तो ये भी अपना माइनस बना लेगा। तो इसमें क्या रूल्स है मल्टीप्लाई के, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस भी प्लस, माइनस प्लस भी अपना माइनस बनाएगा, और प्लस माइनस भी माइनस बनाएगा। तो ये जो हो गए अपने मल्टीप्लीकेशन के कुछ रूल्स हो गए। ये जो रूल्स हो गए वो अपने मल्टीप्लीकेशन के हो गए। अब अपन बात करते हैं जो अपना 1.1 है, उसके लिए थोड़ा सा क्या है, अपन को एक बोर्ड मास देखना पड़ेगा। रूल से थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले रहा है कि कौन सी चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसमें कुछ नहीं है विशेष, मान लो पहले क्या है, बोर्ड मास होता है वो BODMAS। अब बोर्ड मास को सॉल्व करने के लिए क्या है, अपन को सबसे पहले जैसे बी है, तो बी से क्या होता है, ब्रैकेट वगैरह। तो ब्रैकेट 3 टाइप्स के होते हैं, तो ब्रैकेट सॉल्व करना बी से क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो आप ब्रैकेट लिख सकते हैं यहाँ पे और ब्रैकेट बना सकते हैं। उसके बाद जैसे ओ है, तो ओ मीन्स होता है आपका ऑफ। ऑफ मीन्स जहाँ आपको हिंदी में या तो का लिखा हो या फिर यहाँ पे इंग्लिश में ऑफ लिखा हो, तो देन उसके बाद आपको वो सॉल्व करना है। डी से नाम से हो रहा है, डी मीन्स होता है आपको डिवाइड, तो आपको डिवाइड सॉल्व करना है। फिर उसके बाद एम होता है मल्टीप्लाई, तो आपको सीधा सा मल्टीप्लाई करना है। देन उसके बाद आपका एडिशन हो गया, और फिर उसके बाद एस फॉर सब्ट्रैक्शन हो गया। तो ये कुछ रूल्स होते हैं बोर्ड मास, जैसे बोलता है कि बी फॉर ब्रैकेट हो गया, ओ से आपका ऑफ हो गया, डी से डिवाइड हो गया, एम से मल्टीप्लाई हो गया, ए से एडिशन हो गया, और एस से सब्ट्रैक्शन हो गया। तो ये आपका बोर्ड मास भी कंप्लीट हो गया। तो ये अपना जो रैशनल नंबर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है, तो उससे पहले कुछ बेसिक सी नॉलेज था जो अपन ने ले लिया है कि कैसे रूल्स लगाते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में, कैसे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनमें रूल्स लगाते हैं, और ये बोर्ड मास हो गया। अब अपन चलते हैं कहाँ, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने की तरफ। 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो है वो अपन बोर्ड पर लिख लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। -2/3, क्वेश्चन एक बार मैं देख ले रहा हूँ और उसको लिख ले रहा हूँ। क्वेश्चन है अपना -2/3 इंटू 3/5। क्वेश्चन को पूरा देख ले रहा है एक बार, माइनस क्या था उसमें, एक बार मैं देख ले रहा हूँ। -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5। और थोड़ा सा और देख ले रहा हूँ मैं, रह गया क्वेश्चन।
इंटू 1/6 है, तो वो देख ले रहा है, लिख ले रहा है क्वेश्चन। फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटू 1/6, ये अपना जो क्वेश्चन है इसको मैं लिख ले रहा हूँ। अब इसमें क्या रहता है, आपको देखना रहेगा कि मल्टीप्लाई कहाँ है। पहले सबसे पहले साइन देखेंगे, माइनस है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर मल्टीप्लाई है। तो इसको सॉल्व करने से पहले क्या करना पड़ेगा, देख से पहले अपन इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। सिंप्लीफाई मीन्स अगर डिवाइड करना रहता है कि जैसे ये 3 कट हो रहा है, तो 3 किससे कट हो रहा है, 3 से हो रहा है, 3 बन जा 3, और ये 3 से भी हो रहा है, 3 बन जा 3। तो ये थोड़ा सा क्या है, सॉल्व करने पे थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे अब इस साइड अपन मल्टीप्लाई देखेंगे, तो ये ऊपर ये 3 से कट हो रहा है, 3 बन जा 3, और ये नीचे कट हो रहा है 3 2 जा 6। अब इसको अपन थोड़ा सा लिख ले रहे हैं और सॉल्व कर ले रहे हैं। क्या है, जैसे पहला है -2, ये न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब -2 का 1 से करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, और 1 का 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये अपन ने 5.2 को एज इट इज लिख लेंगे, क्योंकि हमने इससे ना इसको कभी हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये जैसे का वैसा एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब ये जो मल्टीप्लाई लगाता है न्यूमरेटर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 का 1 से होगा 1, और ये 5 का यहाँ पे क्या आ गया था, ये 2 आया, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है मैंने कैसे किया। 3 से 3 को कट किया है तो 1 1 बार हो गया, 3 से 6 को कट किया तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये 2 मैंने लिख दिया, मैं उसको साइड में लिख दे रहा हूँ कट करके, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 2 लिख दे रहा हूँ। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का एक बेसिक सा जैसे कि फ्रैक्शन को अपन भिन्नों को कैसे एडिशन में ऐड करते हैं, कैसे जोड़ा जाता है। तो एलसीएम लेके हम नीचे जो इसके डिनोमिनेटर रहते हैं 5 2 10 का एलसीएम ले लेते हैं। तो साइड में यहाँ पे अपन एलसीएम ले सकते हैं, 5 2 और 10 इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है। 2 से अपन डिवाइड करेंगे, 5 एज दैट इज आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। उसके बाद अपन 5 से करेंगे, तो 5 बन जा 5 1, 5 बन जा 5। तो इसका जो एलसीएम आएगा अपना, वो आ गया अपना 2 5 जा 10। एलसीएम क्या है भाई अपना, 2 5 जा 10। तो उस एलसीएम को अपन अपॉन की ये लाइन जो रहती है इसके बिल्कुल जस्ट नीचे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे अपन, इसको करने का थोड़ा सा एक जो 5 रहता है इससे हम इसको डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, देन 10 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से इसको कितने टाइम डिवाइड किया हमने, 5 2 जा 10। उस 2 का मल्टीप्लाई हम कहाँ कर देंगे, ऊपर डिनोमिनेटर -2 के साथ। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस होता है यहाँ पे तो माइनस लगा। अब 2 से डिवाइड 10 को डिवाइड किया तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 कितने बार हो गया, 5 बार। तो 5 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे अपन, ऊपर वाले 5 के साथ, 5 इंटू 5। माइनस है तो माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस था तो प्लस लगाया, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब 10 से 10 को डिवाइड किया तो हो गया 1 बार। तो 1 का इंटू किस में करेंगे अपन, 1 का इंटू कर देंगे अपन 1 में। अब इसको अपन आगे देखते हैं। अब तो इजी है, क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन ये इसको ऊपर कर ले रहे हैं। मल्टीप्लाई करना है आपको, तो -2 का 2 से किया तो 4 आ गया, 5 का 5 से किया तो 5 5 से 25 आ गया, और -1 का किया तो 1 आ गया। उसके बाद आपको बेसिक सा जो नीचे 10 था एलसीएम लिया था वो नीचे रहेगा, इक्वल के नीचे इक्वल लगाओ। अब आपको देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 2 माइनस के हैं और 1 प्लस का है, तो आपको या तो पहले प्लस वाला लिख लो या आप माइनस वाले सॉल्व कर लो। तो आपको सिंपल सा 25 पहले लिख लो, प्लस का था, और माइनस माइनस वालों को ऐड कर दो। मैंने पहले आपको बताया था वीडियो को स्टार्टिंग में कि भाई दोनों डिजिट जब माइनस माइनस की रहती हैं तो साइन भी माइनस का आता है, और उनको आपको ऐड करना है। तो 4 और 1 हो गया 5। तो ये आपको रूल्स जो मैंने बताए हैं आपको उन्हें याद रखना है, या एक बार आपको वीडियो फिर से देखोगे तो उसको देख लेना कि कैसे रूल्स यूज हुए हैं। तो माइनस माइनस जो है वो ऐड हुआ है, और साइन भी माइनस के लिए। इसको आगे सॉल्व करेंगे तब ये इजी है। 25 में से 5 20 बचा, और ये नीचे 10 आ गया। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 0 से आप 0 कट कर सकते हो, या 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 कर सकते हो। तो ये आ गया अपना 2/1। जब मैंने रेशनल नंबर्स बताया था तो बताया था कि 2/1 को 2 लिख सकते हैं, और 2 को 2/1 लिख सकते हैं। जो 1 है वो इसको 2 आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो अपना आंसर है वो आ गया अपना 2। ये अपना क्या आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 2। ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया आपको ये समझ में आया होगा। जब स्टार्टिंग से इसको देखेंगे तो आपको
जो आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 की जो अपन ने पढ़ा था रेशनल नंबर्स को, अपन आज यहीं एंड करते हैं। और जो मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा तो उसमें जो मैंने बीच में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, और भी जो इसमें आगे चले गए, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स चलेगा, एडिटिव इनवर्स, तो उन सारी चीज़ों के बारे में अपन विस्तृत जानकारी लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। थैंक्स। अगर इस क्लास में अगर कोई भी डाउट हो तो आपको पूछ सकते हैं मुझसे कहीं भी, या कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो तो वो सारी चीज़ें आप मुझसे ग्रुप में, आप वो सारी चीज़ें मुझसे पूछ सकते हो। और जो नेक्स्ट क्लास अपन लेंगे तो उस नेक्स्ट क्लास में अपन जो भी चीज़ डाउट होगा उस शुरुआत से अपन आगे का पढ़ेंगे और ये डाउट को क्लियर करते चलेंगे। तो ये सारी क्लास अपनी ऐसे ही रहेंगी, डाउट अपना पहले क्लियर होगा, उसके बाद देन अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू होगी। ओके, अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।